हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में। पीपीएससी का क्लास 1 to 5 का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा टेलीग्राम का दिया हुआ है चैनल, ये ऐप है ना। नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, किसी भी जानकारी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फुल कंप्लीट बैच है। ठीक है, जिसमें अभी सरस्वती पूजा का ऑफर भी दिया गया है ना, जिसमें कि कंप्लीट कोर्स 150 नंबर का है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू है, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को प्रैक्टिस के लिए है ना। देखिए 3000 फी है, लेकिन अभी राइट नाउ कितना है, ऑफर चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है 999 रुपये का फी लग रहा है आप सभी को। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है ना। तो संख्या में अंतिम प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं 25% मतलब होता क्या है, 1/4। ठीक है, 16%। देखिए 16% मतलब क्या होता है, देखिए 4 से जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 25, है ना। अब देखिए वृद्धि की जाती है मतलब प्लस होगा, कमी की जाती है मतलब माइनस होगा। ठीक है, परसेंट को हम लोग चेंज कर लिए फ्रैक्शन में, है ना। अब देखिए 4 से कितना प्लस हो गया, देखिए 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, है ना। हमेशा नीचे को बेस को हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो बेस कितना है 4 से क्या हो गया 5 हो गया, और 16% की कमी होती है मतलब बेस कितना है 25 है, 25 से कम हो गया 4 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर देंगे। ठीक है, 5 गुना में 4 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 21। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, संख्या में अंतिम प्रतिशत क्या है ना। अंतिम प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है, तो देखिए ध्यान से 20 है, 20 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 21 हो गया, 1 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है ना, 20 पे इंक्रीज हो रहा है। अब गुना में 100 करेंगे तो क्या आएगा, प्रतिशत आ जाएगा। तो 20 से कितना बार भी जाएगा, ठीक है 5 बार में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 5% क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्लस का 5 आया तो मतलब इंक्रीज आएगा। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं एक बार। देखिए 25% मतलब क्या होता है 1/4, 16% मतलब क्या होता है 4/25, है ना। 4 से 1 प्लस हो गया 5 हो गया, है ना। 25 में से 4 माइनस हो गया तो कितना हो गया 21 हो गया। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है 1, किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है, गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्ष में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए 4% मतलब क्या होता है 1/25। ठीक है, और 5% मतलब क्या होता है 1/20, है ना। देखिए पिछले 2 वर्ष में इतना और इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब क्या होता है प्लस होता है, मतलब पहले कितनी थी 25। ठीक है, पहले जनसंख्या कितनी थी 25, तो 1 का इंक्रीज होगा तो कितना होगा 26। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले कितना है 20, 1 इंक्रीज होगा तो कितना होगा 21 होगा। देखिए कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं, है ना। 25 गुना में 10 कितना हो गया 250, और इधर कितना हो गया 13 गुना में 1 13, कैरी हो गया 1, है ना। 13 गुना में 2 26, 26 और 1 कितना हो गया 27। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, पहले कितनी थी जनसंख्या 1,75,000, तो 1,75,000 किसका वैल्यू है 250 का वैल्यू है ना। हम लोग से क्या पूछा गया है, शहर की वर्तमान मतलब प्रेजेंट में कितना है 273, इसका वैल्यू निकालना है ना। देखिए 25 से कितना बार में जाएगा 700, 700 से गुना करेंगे कितना होगा, देखिए 00, है ना। 7 गुना में 3 कितना हो गया 21, कैरी 2, 7 गुना में 7 4 9, 2 प्लस करेंगे कितना हुआ 5 1, कैरी हुआ 5, 7 गुना में 2 कितना हो गया 14, प्लस 5 कितना हो गया 19। ठीक है, 191100। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए 4% मतलब क्या हुआ 1/25, और 5% मतलब क्या हो गया 1/20। 25 से 21 हो गया, ठीक है, और 20 से कितना हो गया 21 हो गया, गुना किए
वैल्यू को कंपेयर किए, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू पूछा जा रहा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। रिचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत, ठीक है। देखिए इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है? 2 और 1 है ना। 2 क्या है? खर्च है, बचत है। 2:1 क्या है? रेशियो में है। इसको एक्चुअल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। क्योंकि रेशियो में गुना करने से क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस आ जाता है ना। तो 200 प्लस में 100 कितना हो गया? 300 हो गया, ठीक है। अब देखिए 20% की और 15% की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है किस पे? आय में। तो आय देखिए क्या है? देखिए आय है मेरा 300 रुपये, है ना। 300 रुपये में 20% की वृद्धि मतलब 120/100, है ना। देखिए 3 से इसको गुना करेंगे कितना होगा? 360, ठीक है। और व्यय मतलब ये 200 का 15% वृद्धि मतलब 115, है ना। वृद्धि बोलेगा तो 115 करेंगे, और अगर कमी बोलेगा तो 85 करेंगे। 15 को माइनस करते हैं ना, वृद्धि बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, है ना। 5 गुना में तो 10, कैरी हो गया 1। 11 गुना में 2 कितना हो गया? 22, प्लस 1 कितना हो गया? 23, ठीक है। तो देखिए 360 ये हो गया 15% इंक्रीज, है ना। और ये कितना इंक्रीज है? ये 20% इंक्रीज है, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 20% इंक्रीज, और ये कितना है? 15% इंक्रीज है। तो कितना हो रहा है? 230, है ना। दिख रहा है आप सभी लोग को? ठीक है। देखिए 360 में माइनस करेंगे 230, है ना। 230 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, है ना। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। इसको इरेज करते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। पढ़ते जाइए क्वेश्चन को और कॉपी पेन के साथ सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखिए उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बचत कितना हो रहा है? 30 का बचत हो रहा है किस पे? 100 पे, ठीक है। 100 पे बचत हो रहा है, गुना में 100 करेंगे तो क्या आएगा? परसेंट आएगा, है ना। 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 30% क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति जो मासिक आय का 68% खर्च करता है, वह 14720 रुपए प्रति माह बचा सकता है। उसका कुल खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस, ध्यान से देखिए प्लस कर रहे हैं, है ना, प्लस बचत, ठीक है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। चलिए मासिक आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है समथिंग, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो आय मान लेते हैं 100 है, तो 100 का 68% क्या होता है? 68 होगा, ठीक है। प्लस बचा कितना? 32 रुपए, ठीक है। 32 रुपए बचाता है, और बचाने का कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ है, मतलब 14720 किसका वैल्यू है? 32 का वैल्यू है। तो पूछा क्या गया हम लोग से? कुल खर्च कितना है? कुल खर्च कितना है? इतना है 68, ठीक है। देखिए 16 से जा रहा है, 16 गुना में 2 32, ठीक है। 16 128, 16 9 144, 16 गुना में 9 144, कितना बच गया? 3 32, 16 गुना में 2 32 0, ठीक है। देखिए 2 से जा रहा है, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे कितना होगा? 34। देखिए बात को समझिए एक बार। 92 को गुना करना है 34 के साथ, है ना।
ये जीरो हो गया, जीरो लगा दिए, ठीक है, ये जीरो लगा दिए। देखिए एक लाइन में गुना करने का तरीका सीखिए। सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, 4 गुना में 2 कितना हो गया 8, कुछ भी कैरी हाथ में नहीं आया, नहीं आया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, क्रॉस, क्रॉस में गुना करेंगे, ठीक है। 9 गुना में 4 कितना हो गया 36, 36, और 3 गुना में 2 कितना हो गया 6, है ना। 36 प्लस 6 कितना होता है 42, कुछ कैरी नहीं है हाथ में, है ना। 4 2 का 2 लिखे, कैरी हुआ 4। अब ये दोनों को गुना करिए, कितना होगा 9 गुना में 3 27, 27 प्लस में 4 कितना हो गया 31। तो इसका आंसर क्या होगा 31280, है ना, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है, खर्च करता है मतलब 100 मानते हैं, 100 में इतना खर्च करता है, तो बचाता कितना है, इतना रुपए बचाता है। बचाने का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कंपेयर कर देंगे तो कुल खर्च कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। बाकी जो है कैलकुलेशन है, जितना स्पीड आप करिएगा कैलकुलेशन उतना ही आपका समय बचेगा, ठीक है। चलिए 2 साल पहले गांव की जनसंख्या इतना थी, ठीक है, समथिंग। यदि पिछले 2 वर्ष में इसमें क्रमशः रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना और इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2.5% मतलब होता क्या है, 25 अपॉन में क्या हो गया 10, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा 100 होगा, 25 से कितना मर जाएगा 4, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 3% मतलब क्या होता है 3 अपॉन में 100, ठीक है। 2 वर्ष में क्रमशः इतना इतना वृद्धि हुई, वृद्धि हुई मतलब प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए 40 है ना, 40 से बढ़ के कितना हो गया 41 हो गया, ठीक है। और 100 से बढ़कर कितना हो गया 103 हो गया, ठीक है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना क्रॉस में, तो क्या करेंगे गुना करेंगे। इधर कितना होगा 4000, इसको गुना करेंगे, ठीक है। देखिए एक लाइन में गुना करना सिखा रहा हूँ। 41 गुना में कितना है 103, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, है ना। चलिए अभी सिंपल गुना कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में बताता हूँ, है ना। देखिए 41 गुना में कितना हो गया 100 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो 41 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 4100 प्लस 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 3 गुना में कितना हो गया 3, और 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 42223, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना। 4000 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 12000, पहले कितनी थी 12000, है ना। तो 12000 जो है 4000 का वैल्यू है, तो हमसे क्या पूछा गया वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए 12000 जो है इसका कितना गुना है 3 गुना है ना। तो इसका भी क्या होगा 3 गुना कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 गुना में 3 कितना हो गया 9, 3 गुना में 2 कितना हो गया 6, 3 गुना में 2 6, 4 के कितना हो गया 12, जो भी ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12669, है ना। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 साल पहले एक छोटे शहर की जनसंख्या इतना थी, पहले साल में इसमें 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल में महामारी के कारण 10% की कमी हुई, है ना। एक बार वृद्धि हुई इंक्रीज हुआ और एक बार डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल के बाद पूछा गया है ना। देखिए सबसे पहले समझते हैं 5% मतलब होता क्या है। 5% मतलब होता है 1/20, ठीक है। 10% मतलब क्या होता है, देखिए 10% मतलब ये होता है 1/10। पहला साल क्या हुआ बढ़ा, है ना, इंक्रीज हुआ, प्लस करेंगे। दूसरा साल क्या होगा कमी हो रहा है, कमी, ठीक है, माइनस, ठीक है। देखिए 20 से कितना हो गया 21, है ना।
दूसरा साल क्या आ रहा है 10, 10 से कितना कम हो गया 9, ठीक है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, 2 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है। 200 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60000, कितना बार में जाएगा 300 बार में, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 300 से गुना कर देंगे, है ना। 9 गुना में 3 कितना हो गया 27, कैरी हो गया 2, 18 गुना में 3 कितना हो गया 54, 54 प्लस 2 कितना हो गया 56, और एक जीरो है, एक जीरो लग जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ना। 56,700 होगा आंसर। चलिए समझते हैं एक बार फिर। देखिए 5% मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, मतलब 20 से 21 हो गया, ठीक है। 10% मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, कमी हो रहा है मतलब 10 से 9 हो गया, है ना। गुना करेंगे तो कितना हो गया 200 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना होगा 189 होगा। ये 200 का कितना गुना है, जो क्वेश्चन में दिया है ना, कंपेयर करना रहता है ना। वर्तमान का दिया है कि पीछे का दिया है, पिछले साल का दिया है, मतलब इसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये कितना है 300 गुना है, तो ये भी कितना होगा 300 गुना होगा, है ना। 300 गुना होगा, तो डबल जीरो लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना आप सभी को, ध्यान से देखिए। यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना, इंक्रीज हुआ, और टिकट में बिक्री में इतना प्रतिशत की इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ समझिए, ठीक है। कीमत इतना बढ़ गया, बिक्री इतना बढ़ गया। देखिए यहाँ आय बराबर क्या होगा, आय बराबर होगा कीमत, ठीक है। कीमत गुना में बिक्री, है ना। यहाँ प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा सेल करते हैं, ठीक है, और उसका कीमत जितना रहता है, दोनों को गुना किया जाता है, वही मेरा प्राइस आता है। यहाँ प्लस नहीं चलेगा, है ना। यहाँ क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए क्या होगा 12.5%, ठीक है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12 दशमलव को अपॉन में रखेंगे, और नीचे में परसेंट को भी, है ना, अपॉन में लेके जाएंगे तो कितना होगा 100 होगा। देखिए 25 गुना में 5, 25 चौका, ठीक है। देखिए 5 अपॉन में कितना हो गया 40, 5 से कितना गया 1/8, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में याद भी कर सकते हैं कि 12.5% का वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, 8.5% मतलब क्या हो गया 85/10, का मतलब क्या हो गया 100, 5 से जाएगा 17, ये जाएगा 20, ठीक है। इसका वैल्यू क्या ले सकते हैं 17/200, ठीक है ना, ठीक है। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, है ना, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है 17/200, ये बताना है आप सभी लोग को, ठीक है। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, कीमत में वृद्धि हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ। कीमत कितना है, इतना है, मतलब पहले 8 था तो अब 9 हो गया, है ना। बिक्री कितना है 200 में क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया 217, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, है ना। देखिए 4 से जाएगा 4 गुना में 2, ये जाएगा 50 बार में, ठीक है। देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 200, चलिए बाद में कैंसिल कर देंगे। 8 गुना में 2 कितना हो गया 1600, ठीक है। यहाँ देखिए 9 गुना में 7 कितना हो गया 63, 3 लिखे, कैरी हुआ 6, 9 गुना में 1 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15, कैरी हो गया 1, है ना। 9 गुना में 2 कितना हो गया 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, है ना। प्रतिशत ज्ञात करना है हम लोग को, तो इंक्रीज कितना हो रहा है देखिए 353, किस पे हो रहा है, इस पे, इसको नीचे रखेंगे और गुना में 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिशत आ जाएगा, है ना। 20 20 कैंसल आउट। देखिए 16 से कितना बार में जा रहा है
ध्यान से देखिए, 16 गुना में 2 32, कितना आया 3, ऊपर से आया 3, है ना। फिर 16 गुना में 2 32, दशमलव दिए 10 हो गया, नहीं जा रहा भाग, 0 देंगे 100 होगा। 16 गुना में 6 कितना हो गया 96, है ना। पॉइंट दिया हुआ 40 हो गया। 16 गुना में 2 कितना हो गया 32, है ना, 80 हो गया, और 16 85, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा प्रतिशत में आएगा 22.0625% ये हो जाएगा आंसर, है ना। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है ना। बस देखिए एक बार समझिए, 12.5% मतलब क्या हुआ 1/8, है ना। देखिए 8.5% मतलब क्या हो गया ये 17/200, ठीक है। तो 8 से क्या हो गया 9, 200 से क्या हो गया 17, इस दोनों को गुना किया जाता है ना। कॉन्सेप्ट बस इतना है, आय बराबर कीमत गुना में बिक्री सेल, ठीक है। बाकी कुछ नहीं किए, यहाँ से चेंज निकाले, चेंज कितना का हो रहा है ऊपर रखे, नीचे में कंपेयर करेंगे इससे, है ना। कंपेयर हमेशा पीछे वाला से किया जाता है बेस को, ठीक है। और प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं 100, ठीक है, ये रहा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है ना। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या कितना थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, है ना। देखिए समझते हैं, 2020 का बात कर रहा है ना। तो 20 से कहाँ गया 2021 में, उसके बाद कहाँ जाएंगे 2022 में, उसके बाद कहाँ जाएंगे 2023 तक जाना है ना, 2023, ठीक है दोस्तों। देखिए तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है ना कि यहाँ से यहाँ गए एक बार, फिर गए एक बार, फिर यहाँ पर गए एक बार, है ना। तो कुल मिला के 3 बार जा रहे हैं, 2% के हिसाब से जा रहे हैं। 2% का मतलब होता है क्या समझिए, 2% का मतलब होता है 1/50, ठीक है। और जब जा रहे हैं, है ना, सब में क्या हो रहा है 2% का इंक्रीज हो रहा है ना, 2% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया आप सभी को, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है मतलब 50 से कितना हो रहा है 51 हो रहा है। यहाँ 50 है तो यहाँ पर क्या हो गया 51 हो गया, 50 है 50 से क्या हो गया 51 हो गया, 50 से क्या हो गया 51, 51, है ना 51। अब देखिए क्या हो रहा है कि 2020 में इतना है ना, तो 2023 में कितना होगा इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 50 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 125, 0 0 0, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए, है ना, यहाँ देखिए आप लोग समझिए, a + b का पावर 3 क्या होता है, ठीक है। इसका होता है a का पावर 3 प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b का पावर 3, यही होता है ना। अब देखिए 51 का पावर 3, ध्यान से देखिए नहीं तो नहीं समझ आएगा आप सभी को, है ना। पूरा ध्यान से देखिए, इसको a के जैसा मानेंगे, इसको b के जैसा मानेंगे, है ना। देखिए b का पावर 3 मतलब 1 का पावर 3 कितना होता है 1, कुछ कैरी आया नहीं। अब देखिए इसको देखिए ध्यान से, 3ab² b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, है ना। 1 गुना में 5 5, 5 गुना में 3 कितना होगा 15, 15 का 5 कैरी हो गया 1, है ना। अब इसको देखिए ध्यान से, a² b, 5 का स्क्वायर कितना आया 25, 25 गुना में 1 25, 25 गुना में 3 75, और एक जो हाथ में है 76 का 6 कैरी हो गया 7, है ना। अब उसके बाद इसको देखिए a का पावर 3, है ना। तो 5 का पावर 3 कितना होता है 125, और एक हाथ में है तो क्या हो गया 126, ठीक है। तो बेसिकली इसका जगह पर ये है ना। इसको 3 बार गुना करते हैं ना तो इतना आता है ना, 1 2 6 6 5 1 आता है। अब हम लोग से पूछा गया है कि इसका वैल्यू दिया है, देखिए कलर चेंज करते हैं, है ना। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है ये समथिंग, तो हम लोग से पूछा गया इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा आप सभी लोग को, है ना। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ साथ बनाते जाइए, है ना।
सिर्फ देखना नहीं है, देखने के साथ साथ बनाना भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1,50,000, इसका वैल्यू क्या है, ये है ना 125,000, किसका वैल्यू चाहिए, इसका 126,651, है ना, दिख रहा है आप सभी लोगों को। चलिए देखिए 0 0 3 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 25 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 25 से कितना बार में जाएगा, 6 बार में, है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर अपना मन से 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपना मन से किए तो ऊपर भी अपना मन से करना होगा फिर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन में नहीं था। यहाँ पर अपना मन से इसलिए किए ना क्योंकि नीचे में मुझे बेस 10 बनाना है, 10, है ना। तो नीचे तो 10 बन गया, 10 बन गया। अब देखिए 6 गुना में 2 कितना हो गया, 12। 12 से इसको गुना करना है ना। इस नंबर को 12 से गुना करना है। देखिए 12 गुना में 1 कितना हो गया, 12, कैरी कितना हो गया 1। 12 गुना में 5 कितना हो गया, 60 प्लस 1 है 61, है ना, कैरी हुआ 6, ठीक है। 12 गुना में 6 कितना हुआ, 72, 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78 का 8, कैरी हो गया 7, ठीक है। 12 गुना में 6 72 प्लस 7 कितना हो गया, 7 9, कैरी हो गया 7। 12 गुना में 2 कितना हो गया, 24, ठीक है। 24 प्लस 7 कितना हुआ, 31, कैरी हुआ 3 हाथ में। 12 गुना में 1 कितना हो गया, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15, देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा हो जाएगा 1519812, है ना। नीचे में क्या है, 10 है, 10 है तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो अप्रोक्स में आएगा आंसर, ये आ जाएगा, है ना। इससे क्या हुआ था, मुझे 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ा, नहीं तो मुझे फिर से बहुत लंबा क्या होता है, कैलकुलेशन हो जाता है। इसलिए मैंने अपना मन से यहाँ पर 2 से गुना करके ऊपर भी कर दिया, ठीक है। चलिए Q प्राप्त करने के लिए P को क्रमिक रूप से इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत बढ़ाया जाता है ना। देखिए दोस्तों कुछ बाहर से साउंड आ रही है ना, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और इग्नोर करिए, है ना, बाहर के साउंड को। देखिए Q प्राप्त करने के लिए P को क्रमिक रूप से 15% और 20% बढ़ाया जाता है। यदि P बराबर क्या है, ये है, तो Q का मान क्या होगा, है ना, सही है। देखिए Q को P को इंक्रीज करता है, P बराबर कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, इंक्रीज किए, पहला बार कितना किए, 115 होगा ना, क्योंकि 15% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 115 होता है ना। 100 में इंक्रीज करते हैं ना, बेस हमेशा 100 मानते हैं। ये 20% इंक्रीज करना है, मतलब 120 अपॉन में 100 करना है, ठीक है। देखिए ये 00 कैंसल आउट, ये 0 से 0 कैंसल आउट, है ना। यहाँ पर 10 को नीचे में रखेंगे, है ना, कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए 12 गुना में 2 कितना हो गया, 24, ठीक है। लेकिन 24 का टेबल आप सभी को आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 12 को रहने देंगे, है ना, इसको 2 से गुना करेंगे। 5 गुना में 2 कितना हो गया, 10, कैरी हो गया 1। 11 गुना में 2 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23, गुना में 12 अपॉन में 10। अब क्या हुआ, 12 से गुना अब करेंगे, है ना, ताकि हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, है ना। देखिए 12 गुना में 3 कितना हो गया, 36, कैरी क्या हो गया 3। 12 गुना में 2 कितना हो गया, 24, 24 प्लस 3 कितना होता है, 27, ठीक है। जो भी ऑप्शन रहेगा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 276 आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज क्या है, नीरज किसी का नाम है ना, कि कमाई में इतना प्रतिशत की कमी हुई और उसके बाद इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। उसकी कमाई पर अंतिम हानि क्या है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, ये कब होता है, जब इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कमी हो रहा है। कमी होगा तो माइनस लेंगे
और इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो कमी हुआ, कितना कमी हुआ, तो माइनस लेंगे, -60%। देखिए सब प्रतिशत में है ना, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम लेके चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, ठीक है, तो इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, ठीक है। प्लस देखिए गुना होता है एक्चुअली, यहाँ प्लस करके ये दोनों क्या है, गुना में है, तो माइनस का 60 गुना में क्या होगा, प्लस का 60/100, 100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसल आउट, देखिए प्लस माइनस कैंसल आउट, क्या हो गया, 6 गुना में 6 36, अब -36% है ना। कहने का मतलब है कि ये जो आता है ना सक्सेसिव दिखा देता है लास्ट में, ठीक है। ये सीधा बता देता है कि कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, 36% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में। माइनस ये दिखाता है कि डिस्काउंट है, प्लस ये दिखाता है कि प्रॉफिट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेशियो वाले मेथड से भी बना सकते हैं जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यदि सुनीता अपनी सहेली से इतना प्रतिशत अधिक कमाती है तो उसकी क्या है, ज्ञात करिए। तो इंग्लिश में पढ़िए, इफ द सुनीता अर्न्स इतना प्रतिशत मोर देन हर फ्रेंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट 8% हर फ्रेंड। अच्छा उसकी फ्रेंड कितना कमाती है उससे पूछ रहा है, अर्न लेस देन सुनीता, है ना। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। यह है सुनीता, यह है उसकी फ्रेंड, है ना। फ्रेंड को मैंने F मान दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझिए 75/4% मतलब क्या हो गया, 100, है ना, अपॉन में 100। देखिए 25 गुना में 3 75, 25 गुना में 4 100 होता है ना। ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना। चलिए देखिए ये कितना हो गया, 3/16, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, उसकी सहेली से, किससे कंपेयर कर रहा है क्वेश्चन में, किससे, सहेली से, यानी उसकी सहेली का कितना है, 16 है, और सुनीता अधिक कमाती है। अधिक कमाती है मतलब प्लस होगा, 16 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा, 19 होगा, है ना। देखिए अधिक कमाती है मतलब क्या होगा, प्लस होगा, और कम कमाती है मतलब माइनस होगा। यहाँ तक बात समझ गए, ठीक है। तो उसकी सहेली सुनीता से लगभग कितने प्रतिशत कम कमाती है, तो देखिए उसकी सहेली जो है कम है ना, किससे है, सुनीता से। कितना कम है, 3 कम है, किससे बोला जा रहा है, सुनीता से। सुनीता को नीचे में रखेंगे, गुना क्या करेंगे, 100, ठीक है। तो क्या होगा, 300/19, देखिए 19 एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 11, 110, है ना। 19 है ना, 19 × 5 = 95, कितना हो गया, 15, 150, 19 गुना में 7 कितना होता है, 133, 7 माइनस करने लगभग में अप्रोक्सीमेट में क्या आएगा, 15.7, ठीक है, जो कि हम लोग 16% बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद ये जो नंबर है ना, इकाई संख्या, ये 5 से अधिक होता है ना, तो इसको इंक्रीज कर दिया जाता है ना, इसको एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हो जाता है 16, तो हम लोग बोल सकते हैं 16% है, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग, परसेंट को चेंज किए, कंपेयर किए, कितना कम है, देखिए इससे उसकी फ्रेंड जो है इस सुनीता से कितना कम है, 3 कम है, किससे, तो इसको नीचे रखेंगे और गुना में 100 करेंगे, बस इतना ही समझना है ना। चलिए, यदि इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत है ना, ये एक लाइन है, और इतना के इतना प्रतिशत से x% कम है, तो x का वैल्यू कितना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ नंबर है तो यहाँ पर भी नंबर होना चाहिए, है ना। देखिए अब क्वेश्चन को 2 भागों में सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला भाग देखिए क्या बोल रहा है, 400 का 25%, बताइए क्या होता है, 100 होता है ना। और 510 510 का 40%, है ना। 40% क्या होता है, 4 एकम 4 हो गया, 5 गुना में 4 कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया, 204। अब समझिए बात को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए x मालूम करना है,
अब ये जो है इससे कम है, ये कम है ना, दिख रहा है आप सभी लोग को, ये 100 है तो ये 204 है, तो ये कम है, कितना कम है, इस नंबर से कितना कम है बताइए, 104 कम है, ठीक है, 104 कम है, तो 104 कम है, किस नंबर से कम है ना, उसको बेस में रखेंगे, इस नंबर से कम है तो इसको क्या करेंगे, बेस में रखेंगे और गुना क्या करेंगे, 100, ठीक है। देखिए 2 से जाएगा, 5 गुना में 2 और ये हो गया, इधर हो गया 10, यहाँ हो गया 2, देखिए भाग करते हैं, है ना, 102, इधर हो गया 5200, कितना बार पे जाएगा, 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना, 510, है ना, माइनस करेंगे कितना आएगा, इतना, गुना में 100, नहीं जा रहा भाग, दशमलव देंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है ना, 0 दे के दशमलव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कितना बार में जाएगा, 9 बार में, ठीक है, 908। चलिए लगभग लगभग क्या आएगा, 50.9%, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत, 100 मतलब क्या होता है, प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 30% का 40% का 150% का 200% क्या है, किसका क्या है, 360 का, है ना, हिंदी में मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पर लिख लीजिए 360 का, ठीक है, दिख रहा है आप सभी लोग को, what % of this of 360, है ना, तो देखिए 360 का 30%, ठीक है, गुना में 40%, देखिए यहाँ पर इंक्रीज का बात नहीं बोला है, इंक्रीज रहता तो 130 लिखते, है ना, लेकिन सिर्फ परसेंट बोला है तो क्या लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे बस। यहाँ पे क्या होगा, 150/100, यहाँ पे क्या होगा, 200/100, ठीक है। चलिए जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलिए, 0 हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, है ना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, सिर्फ बच रहा है यहाँ पर 100, है ना, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए 36 गुना में क्या है, 4 गुना में 3 12, गुना में क्या है 15, गुना में 2 30 होता है ना, और अपॉन में क्या है 100। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 12 से गुना करेंगे, 12 गुना में 6 कितना होता है 72, कितना है कैरी 7, 12 गुना में 3 कितना होता है 36, 36 + 7 कितना होता है 4 3, है ना, और यहाँ पर 3 है, ठीक है, अपॉन में क्या है 10, 3 गुना में 2 कितना होगा 6, 3 गुना में 3 कितना आया 9, 4 गुना में 3 कितना आया 12, और एक 0 है तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ये 2 है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा, है ना, 129.6, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार पास हुए, जबकि 8% दोनों सेक्शन में फेल हुए। देखिए उसमें पास का बात कर रहा है, इसमें फेल का बात कर रहा है, ठीक है। अब हमको जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 450 छात्र पास हुए, यहाँ पर पास का बात कर रहे हैं ना, तो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, देखिए ध्यान समझिए, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से समझते हैं। ये मान लेते हैं पूरा जो है 100% है, ठीक है, 100% है, मतलब पूरे सेक्शन में जितने उम्मीदवार हैं उसकी संख्या है ना। किसी भी परीक्षा में क्या होता है 100% मानते हैं। अब देखिए इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, ठीक है, ए तो ये क्या है बी है, ध्यान से देखिए, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं हम, है ना, देखिए तो ए में इतना प्रतिशत पास हुए 66,
तो केवल ए में कितना पास हुए, केवल ए बोलेंगे तो सिर्फ ये लेंगे, है ना, कितना है ये, कितना है 6%, ठीक है। अब देखिए ये कलर लेता हूं, है ना, बी मतलब केवल बी में ये, है ना, बी में कितना है 5, 1, मतलब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 1, क्या है प्रतिशत, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अब देखिए इसका वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है, और इसका दिया हुआ है 450, ये तो छात्रों की संख्या है, हम तो प्रतिशत में बात कर रहे हैं, हमको तो प्रतिशत चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज पता है हमको, क्या पता है हम लोग को, देखिए ये बाहर वाले जो कि फेल हुए हैं, है ना, ये बाहर का क्या है, सब फेल है, क्योंकि जब हम लोग पास का ले रहे हैं तो पूरा चीज पास में होना चाहिए, जो बच गया वो क्या हो गया, फेल का हो गया, तभी तो मिला के 100% होगा, है ना। तो ये बाहर का जो रेड कलर में है, लाल कलर में है, वो क्या है 8% है ना। अब बात समझिए, ठीक है, देखिए अब बात समझिए, ए कितना है 66, है ना, प्रतिशत, प्लस बी कितना है 51, माइनस, है ना, जो दोनों में पास हुए हैं, ब्लू का नहीं पता है तो क्या करेंगे एक्स मानेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस पे क्या करेंगे फेल कितना है 8%, है ना, बराबर कितना होगा 100, क्योंकि यहाँ परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए, है ना, इसलिए परसेंट नहीं लिखे, ठीक है। अब देखिए समझिए, 6 + 1 कितना हो गया 7, कैरी 1, 6 + 5 कितना हुआ 11, + 1 कितना हुआ 12, है ना, -x, ठीक है। और ये क्या है माइनस का 8, देखिए माइनस का 8 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस का 8 है, और ठीक है ये +8 होता है, माइनस नहीं होता है, +8 होता है, क्योंकि सबको प्लस करके ही 100% आएगा ना। प्लस का 8 है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा 92, ठीक है। चलिए इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या आएगा ठीक है, देखिए 7, x को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 5, 3, ठीक है 35, x का वैल्यू क्या आ गया 35 आ गया, है ना, यहाँ पर 1 आएगा, 1 यहाँ 25 आएगा, ठीक है। देखिए 6 + 1 कितना आ गया 7, 6 + 5 कितना है 11, -x, 8 जो है प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का होगा, ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया, 117 में माइनस करेंगे 92 को तो क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है, ये 25 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया। तो इसी x का वैल्यू दिया हुआ है ना, देखिए इसी ब्लू जो बीच का फिगर है पास वाले, जो छात्र दोनों में पास हुए हैं ना, उसकी संख्या क्या है 450, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। तो हम लोग से क्या पूछा गया, देखिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की संख्या क्या है, तो उम्मीदवार की संख्या क्या है 100% है, ठीक है, 100 मान के चले हैं तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 25 4 बार में 100, 0, देखिए 45 को 4 से गुना करना है ना, तो 50 गुना में 4 कितना होता है 200, है ना, इसको मान लेते हैं 50 है, 50 गुना में 4 कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। लेकिन 5 हम एक्स्ट्रा लिए हैं तो माइनस करना होगा, 5 गुना में 4 20, 20 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 180, 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गुना भी कर सकते हैं, 0 हो गया, 5 गुना में 4 कितना हो गया 20, कैरी हुआ 2, और 4 गुना में 4 कितना हो गया 16, प्लस 2 कितना हो गया 18, तो 1800, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में देखिए सेम क्वेश्चन दिया हूं मैंने, 2 क्वेश्चन इसलिए लिया हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल सके, है ना। ए में कितना है, इतना प्रतिशत उम्मीदवार पास हुए, है ना। देखिए ये रहा हमारा सुंदर सा सभी स्टूडेंट का डाटा, है ना, जो कि 100% होता है। ये रहा केवल ए में, ये रहा केवल बी में, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं आप सभी लोग, है ना। केवल ए में कितने जन पास हुए हैं बताइए,
इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 80% है ना। चलिए केवल बी में कितने जन पास हुए हैं बताइए, कितना दिया हुआ है 7% है ना। चलिए इस बीच वाले का भाग दिया है नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। ये तो नंबर में दिया है लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत में निकाल रहे थे। प्रतिशत पता है नहीं पता है। क्या हम लोग को पता है कि फेल कितना हुआ है, दोनों सेक्शन में फेल हुआ है 18, मतलब ये बाहर वाले, ये जो मैं बना रहा हूँ बाहर दिस जिगजैग है ना, ये जो दिख रहा है आप सभी लोग को जिगजैग है ना बाहर में, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, क्या हो गया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग खूब ही इंजॉय भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं ना साथ ही साथ। चलिए जय हिंद जय भारत।